नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूपीआई पेमेंट गेटवे के बारे में बताने वाला हूं जो ट्रेडिशनल पेमेंट गेटवे से काफ़ी अलग है। इसमें आपको मर्चेंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ती, कस्टमर से यूटीआर नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेमेंट का वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ वर्डप्रेस ही नहीं बल्कि लगभग किसी भी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको इस पेमेंट गेटवे से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का डिज़ाइन काफ़ी प्रोफेशनल और क्लीन है। नीचे प्राइसिंग सेक्शन और फुटर भी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं अपने मर्चेंट अकाउंट में लॉगिन करके दिखा देता हूं। मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोफेशनल और यूजर फ्रेंडली मर्चेंट पैनल है। अब सबसे नीचे वाले यूपीआई गेटवे ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ से आप अपनी यूपीआई आईडी ऐड एंड सेटअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने डेमो के लिए अपनी फर्म इसके नीचे टेस्ट बटन दिया गया है। अब मैं पेमेंट लिंक्स सेक्शन में जाकर एक डेमो पेमेंट लिंक जनरेट करके दिखाता हूं। डेमो के लिए मैं ₹1 का पेमेंट लिंक क्रिएट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि पेमेंट लिंक सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब मैं इसे एक नए टैब में ओपन करके दिखाता हूं। ये रहा हमारा पेमेंट पेज। आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन भी काफी प्रोफेशनल और मॉडर्न है। अब मैं इस पेमेंट को कंप्लीट करके दिखाता हूं ताकि आप देख सकें कि वेरिफिकेशन कितनी तेजी से होता है। मैंने पेमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं कि सिस्टम पेमेंट को डिटेक्ट कर रहा है और देखिए पेमेंट इंस्टेंटली वेरीफाई हो चुकी है। ना कस्टमर ने यूटीआर नंबर एंटर किया, न किसी मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ी। अब मैं डैशबोर्ड में जाकर भी दिखा देता हूं कि पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं। यहां पेमेंट्स सेक्शन में आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है और स्टेटस सक्सेस शो कर रहा है। अब ट्रांजैक्शन सेक्शन में चलते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं कि पेमेंट रिसीव दिख रही है। साथ ही यूटीआर नंबर भी ऑटोमेटिकली फेच होकर शो हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने मैन्युअली कोई यूटीआर नंबर एंटर नहीं किया था, फिर भी सिस्टम ने पेमेंट डिटेल्स और यूटीआर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके रिकॉर्ड कर लिया है। यही इस पेमेंट गेटवे की सबसे बड़ी खासियत है। अब मैं मोबाइल से भी पेमेंट लिंक जनरेट करके पेमेंट करके दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए। और हाँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आपको डेमो चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मैं वहां फिर आपको डेमो दे दूंगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि वर्डप्रेस वेबसाइट में इस पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करना है। आप देख सकते हैं कि ये मेरी डेमो वर्डप्रेस वेबसाइट है जो मेन टेस्टिंग के लिए बनाई हुई है। इस वेबसाइट में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक प्रोडक्ट भी ऐड किया हुआ है। फिलहाल इस वेबसाइट में कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं है। कर ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है, फिर अपलोड प्लगइन पर क्लिक करके हमारा दिया गया प्लगइन अपलोड कर देना है। प्लगइन अपलोड होने के बाद यूज एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट करने के बाद वूकॉमर्स एरो सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स के अंदर पेमेंट्स टैब ओपन कीजिए। यहां आपको हमारा यूपीआई पेमेंट गेटवे ऑप्शन दिख जाए। इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको हमारी तरफ से मिली एपीआई की सीक्रेट की और बेस यूआरएल को यहां एंटर करना है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सेटिंग सेव कर दीजिए। वापस चलते हैं और चेक करते हैं कि पेमेंट गेटवे सक्सेसफुली इंटीग्रेट हुआ है या नहीं। मैं दोबारा वही प्रोडक्ट परचेस करता हूं। आप देख सकते हैं कि अब चेकआउट पेज पर यूपीआई पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिख रहा है। मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूं और देखिए हमारा सिक्योर पेमेंट पेज ओपन हो गया है। अब मैं पेमेंट कंप्लीट करता हूं। पेमेंट करते ही सिस्टम ने पेमेंट को इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लिया और ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन भी हो गई। किसी यूटीआर नंबर की जरूरत नहीं पड़ी और न ही किसी मैनुअल वेरिफिकेशन की। अब ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है और वूकॉमर्स के अंदर भी ऑर्डर रिसीव हो गया है। अगर आप इस पेमेंट गेटवे का सोर्स कोड लेना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट सेटअप, इंटीग्रेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।
और हाँ, ये गेटवे फैम्पे के साथ भी परफेक्टली काम करता है। इस डेमो में मैंने खुद फैम्पे यूपीआई डी का ही यूज़ किया है।